प्रश्न संख्या 6 इसमें कह रहा है कि 0.2 है, फिर 0.22 है, 0.222 है, 0.2222 है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, हम लोग का अपना जो नियम जान रहे हैं निकालते चलिए। इसमें इसको कीजिए -0.2 यानी ये हो जाएगा आपका 0.2 मतलब 20, ये हो जाएगा आपका 0.02, ठीक है। D2 निकालिएगा, इसमें इसको माइनस करना है 0.222 माइनस 0.22, देखिए दशमलव अंक को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम 2 अंक में था तो यहाँ पे 2 अंक 0 कर दिया यहाँ पर, उसी तरह 3 अंक में तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, घटाने में सुविधा होगा। ये सब बच्चा वाला बात है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसको जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ जगह 2 0 0 ये आएगा। तो जब ये दोनों में से ही तो हमको दिख गया कि बराबर नहीं है, तो आगे नहीं मत निकालिए, कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए चूँकि D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो D कहाँ से आएगा, और D नहीं आएगा तो फिर अगला 3 पद लिखेंगे कहाँ से, नहीं लिखेंगे, बस यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 7वां नंबर, हम बगल में ही बना लेते हैं। 7वां नंबर में है 0 -4 -8 -12। चलिए कुछ नहीं करना है, बस चलिए फटाफट D1 निकालिए, -4 -0 यानी -4, D2 लिखिए, यहाँ से यहाँ आया था, अब यहाँ से आएगा, -8 -4 हो गया, यानी यहाँ से -4, D3 हो गया -12, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 8, यानी यहाँ से भी माइनस, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए AP में है। और सारबंधर कितना हो जाएगा आपका, सारबंधर हो जाएगा आपका -4। तो अगला 3 पद इसमें लिखना होगा, A5 लिखिए, A6 लिखिए, A7 लिखिए। A5 लिखेंगे A4 प्लस D, A4 है -12 और -4 यानी -16 हो गया। A5 A6 को लिखेंगे 5 प्लस D, A5 कितना है -16 और -4 -20। A7 को क्या लिखेंगे, A6 प्लस D लिखेंगे, A6 कितना है -20 -4 यानी -24। फिर से आपका आंसर हो गया। तो हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 इसमें है -1 -1/2 यानी -1/2 -1/2। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 अगर लिखें -1 और माइनस माइनस प्लस यानी 0, D2 भी हो जाएगा माइनस इतना और प्लस इतना 0, D3 भी हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। देखिए इसमें इसको घटा रहे हैं ना, -1 यहाँ माइनस पहले से रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सब में उसी तरह हो गया यहाँ से यहाँ। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है। इसलिए AP में है, समान संख्या बढ़ रहा है ना, शून्य से ही बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है, बढ़ तो रहा है ना, इसलिए AP में है। और D बराबर कितना है, 0 है, इसलिए अगला पद क्या हो जाएगा, A5 भी हो जाएगा आपका उतना ही हो जाएगा, A6 भी उतना ही हो जाएगा और A7 भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से बढ़ रहा है तो कोई घटेगा नहीं। यहाँ कॉमन सेंस लगा के हम लोग को शॉर्ट में लिख लेना है। 1 3 9 और 27। तो चलिए यहाँ पर देखिए D1 निकालिए, अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। 2 9 - 3 क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, D3 ऐसा क्यों समझ में आ रहा है, दूसरे से पहला को, तीसरे से दूसरे को और चौथे को तीसरे से घटा दिए, है ना। डी आया, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है, D3 हम लोग को यहीं पर देख लेना था कि बराबर नहीं है, आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए AP में नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। 10 नंबर हम यहीं पर देख लेते हैं, A 2A 3A 4A। चलिए D1 क्या हो जाएगा, इसमें इसको 2A माइनस A, D2 कितना हो जाएगा 3A माइनस 2A, 3A में 2A जाएगा तो A बचेगा,
D3 कितना हो गया 4a माइनस 3a यानी a, D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए AP में है और सार्वंतर हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो अगला पद लिखिए A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है 4a प्लस A, 5a। A6 लिखिए A5 प्लस D, A5 आपका 5a है प्लस A यानी 6a। A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस D, A6 कितना है 6a है और A आपका कितना है, ये हो जाएगा 7a। चलिए इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न संख्या 11 इसमें दिया हुआ है a स्क्वायर A³ और A4। इसमें फिर क्या करना है, चलिए निकालिए D1 क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, इसमें इसको घटाया है या कॉमन लीजिएगा A तो A माइनस 1, D2 कीजिएगा इसको इससे A³ माइनस A स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो A माइनस 1 है। क्या दोनों बराबर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, बस AP में नहीं है तो आगे हमको कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब चलते प्रश्न नंबर 12 में। ठीक है, इसमें लिख रहा है क्या क्या है देख लीजिए, √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। चलिए फिर वही करते हैं इसको हम लोग, D1 लिखेंगे √8 माइनस √2, D2 करेंगे √18 माइनस √8। क्या ये बराबर कुछ इसमें आ रहा है, कुछ हम लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि क्या है नहीं है। चलिए प्रयास कीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को 4 गुना 2 8 होगा और 4 बाहर आ जाएगा यानी 2√2 माइनस ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या है, ये है मेरा √2 है, √2 में एक √2 जाएगा तो एक बचेगा, पिछले प्रश्न में आया भी था। इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 यानी 9 का वर्गमूल 3 और अंदर में 2 बच गया, और इसको तभी हम लोग जस्ट लिखे ही थे 2√2 यानी यहाँ से भी √2 आ गया। भाई इसको कैसे ऐसे लिख पाए समझ में आया क्या, √18 है यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, 3 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 9 का वर्गमूल जानते हैं 3, ये तो बाहर आ गया और बच क्या गया √2, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, D3 भी निकाल के देखिए, अगर बराबर नहीं आएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। √32 माइनस √18, देखिए √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2 यानी 16 गुना 32 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 बाहर आ गया, √2 अंदर में रह गया और √18 को हम लोग अभी लिखे थे 3√2 यानी यहाँ से भी घटाएंगे तो √2 आएगा। क्या आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए AP में है और D बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, तो जब ऐसा है तो फिर अगला 3 पद निकालिए, 3 पद मतलब A5 मतलब A4 प्लस D। A4 का मतलब क्या था, A4 का मतलब है यही ना है, इसका मतलब है 4√2, यहीं पर तो था 4√2 है ना प्लस √2 यानी हो गया टोटल 5√2। अगर इसको अंदर करना चाहते हैं आप, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये अंदर जाके 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, आप 25 गुना 2 50 यानी ये आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर A6 है, A6 को हम लोग लिखेंगे A5 प्लस D। A5 कितना है, यही है 5 प्लस √2 है ना, और फिर एक √2 हो जाएगा यानी ये 6√2 हो जाएगा। इसको जब अंदर कीजिएगा तो 6 अंदर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 इसको आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न इस फॉर्म में था, रूट के फॉर्म में था, इसलिए रूट में लेते आए हैं, अच्छा लग रहा है। A7 मतलब A6 प्लस D। A6 कितना है, A6 है 6√2 प्लस √2 यानी हो जाएगा 7√2। अब इसको जब अंदर कीजिएगा 7 को अंदर कीजिएगा तो 7 7 49 बन के अंदर जाएगा, और 49 को 2 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
98 होना चाहिए, है ना। तो यही आपका अगला 3 पद हो गया है। 13 ये भी इसी तरह का टाइप से दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। √3, √6, √9, √12 निकालिए। D1 हो जाएगा √6 माइनस √3। यहाँ पर कुछ कर पाइएगा? कुछ कर पा सकते हैं। इसको हम लोग जैसे लिख सकते हैं √6 को √2 और √3, है ना, माइनस √3। यहाँ से कॉमन लीजिएगा √3 तो √2 माइनस 1 आएगा। यहाँ देखिए इसको क्या कर सकते हैं, √9 माइनस √6 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग √9 मतलब होता है 3 और √6 का मतलब हुआ था √2 और √3। यहाँ से अगर √3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर √2 बचेगा। तो देखिए बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। D1 बराबर नहीं है D2, है ना। इसलिए AP में नहीं है। चलिए यही हो गया आंसर। 4 का ही हम लोग 14 नंबर में चलते हैं। क्या लिख रहा है? 1 क्यूब स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 9 माइनस 1 8। D2 कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए ये AP में भी नहीं है। ठीक है, तो हो गया ना प्रश्न का हल। अब आगे लिखिए 15 नंबर। इसमें है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। क्या देखिए D1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यही जो यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर नहीं था। तो देखिए 24 सॉरी मतलब 25 माइनस 1 24। D2 कीजिए, 7 7 49 और इसको एक बार लिख लेते हैं 49 माइनस 25 शायद 24 आएगा। और D3 कितना है? 73 माइनस 7 7 चल लिख लीजिए एक बार, इसको भी घटाइए तो शायद 24 आएगा, है ना। 13 में 9 4 और 6 में 4 2, यानी यहाँ पर क्या है? D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए AP में है और D बराबर 24। ठीक है, तो अगला 3 पद लिखना है। लिखिए A5 A4 प्लस D A4 है 73 प्लस 24, ये आपका हो गया 7, ये 9 हो गया। A6 लिखिए A5 प्लस D A5 है 97 प्लस 24, इसको जोड़िएगा तो 9 4 13, सॉरी 7 है, 7 4 11 और 9 2 11 और 1 12। तो देखिए 121 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में चल रहा था इसलिए हम लिख दिए। A7 हो जाएगा A6 प्लस D, A6 है 121 प्लस 24, इसको जोड़िएगा 5 4 1, यही आपका अगला 3 पद हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणी के यानी क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है।